हेलो एंड वेलकम टू एके स्टडी हब। आज हम लोग देखने वाले 23 सितंबर का द हिंदू। ओके, तो न्यूज़पेपर देखने के पहले, आर्टिकल्स देखने के पहले हम लोग क्विकली जाएंगे हमारे कोट फॉर द डे पे। ओके, तो आज का कोट फॉर द डे हमने लिया है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से। ओके, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता है, जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ओके, इन्होंने सोशल जस्टिस के लिए बहुत काम किया है। ओके, विद दैट उन्होंने काफ़ी अच्छे बुक्स भी लिखे, आप इनकी बुक्स भी पढ़ सकते हैं। इनका हम आज का व्यू जो है वो वुमेन के लिए देखेंगे, ठीक है, जो फेमिनिज्म के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि उनका क्या स्टैंड था सोसाइटी को और वुमेन राइट को, वो किस तरीके से देखते थे। ओके, तो बहुत ही खूबसूरत कोट है। वो बोलते हैं, आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ अ कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच वुमेन हैव अचीव्ड। ठीक है, वो क्या बोलते हैं कि अगर मेरे को किसी कम्युनिटी का प्रोग्रेस देखना है, किसी भी कम्युनिटी का मेरे को प्रोग्रेस देखना हो, भले वो रिलीजन हो, रेस पे बेस्ड हो, वो कंट्री पे बेस्ड हो, ठीक है, नेशनलिटी पे बेस्ड हो, अगर मेरे को किसी कम्युनिटी का अगर डेवलपमेंट देखना है, मेरे को उनका प्रोग्रेस देखना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ कि वो कम्युनिटी में उनकी विमेन कितने प्रोग्रेस्ड है। ओके, तो उससे उनको पता चल जाता है कि वो कम्युनिटी कितनी डेवलप्ड है। तो आपको जब भी ऐसे मिले जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हो, ठीक है, वो फेमिनिज्म के बारे में आपको डिस्कस करना है, तो ऐसे मैसेज में यू कैन यूज दिस ब्यूटीफुल कोट। ओके, विद दैट विल मूव टू आवर डेली डोज ऑफ वोकैब। तो पहला वर्ड है कोलिगियम। ओके, कोलिगियम, तो ये वर्ड मतलब क्या होता है? कोलिगियम मतलब ग्रुप ऑफ पीपल जिनके पास पावर है। ओके, ये सुप्रीम कोर्ट में हम लोग ज्यादातर देखते हैं कि यहाँ पे यूज किया जाता है। तो आज का जो हमारा आर्टिकल होने वाला है, जो बेसिकली हम पैराग्राफ पढ़ने वाले हैं, उसमें ये सारे वर्ड्स हो गए, राइट। तो कोलिगियम ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड वहां पे आ रहा है, आपको भी एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत बार न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है। तो बेसिकली कोलिगियम मतलब एक ग्रुप रहता है, पावरफुल लोगों का ग्रुप जो डिसीजंस लेता है। ओके, उसे हम लोग कोलिगियम कहेंगे। तो जजेस का सुप्रीम कोर्ट में कोलिगियम होता है, वो बैठ के डिसाइड करते हैं कि कौन सा नेक्स्ट जज होगा। वो ये लिस्ट बनाते हैं, फिर वो गवर्नमेंट को देते हैं कि बाबा ये जज है, इनमें से आप सिलेक्ट कर लो। तो जो ग्रुप रहता है वो डिसाइड करता है, उनको हम लोग कोलिगियम कहते हैं। ओके, अ ग्रुप इन विच ईच मेंबर हैज अप्रोक्सीमेटली इक्वल पावर एंड अथॉरिटी। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली उनके पास इक्वल पावर और अथॉरिटी होता है, उसे हम लोग कहेंगे कोलिगियम। नेक्स्ट देखो, ऑल्टर। ठीक है, ऑल्टर करना मतलब बदलना। ठीक है, अगर ऑल्टर कर रहे हो आप, इसका मतलब आप बदल रहे हो। ठीक है, इसके सिनोनिम्स देखेंगे, चेंज, मेक ओवर, मॉडिफाई, रिकास्ट, रीडू, रीफैशन, रीमेक, रीमॉडल, रीवैम्प। रीवैम्प बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होता है। रीवैम्प मतलब और कुछ नहीं, ऑल्टर करना, चेंज करना। ओके, रिवाइज, रीवर्क, वेरी। सो दीज आर सम सिनोनिम्स ऑफ ऑल्टर। ओके, नेक्स्ट देखो, स्लीव। स्लीव मतलब होता है अनेक। स्लीव मतलब बहुत सारा, अबंडेंट, अनेक, मैग्नीट्यूड। ये इसके सिनोनिम्स हो गए, किसके? स्लीव के। तो हम देखेंगे स्लीव के सिनोनिम्स में अबंडेंस, हीप, मल्टीप्लिसिटी, मैग्नीट्यूड। ओके, दीज आर सम सिनोनिम्स। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग प्यूनी। इसमें एस को आपको प्रोनाउंस नहीं करना, इट्स जस्ट प्यूनी। प्यूनी, प्यूनी का मतलब होगा इंफीरियर इन रैंक, पद में कम। ठीक है, कोई आपके अगर ऑफिसर है तो आप उनसे प्यूनी हो, उनसे आप पद में कम हो, राइट। तो प्यूनी मतलब होता है पद में कम या इंफीरियर इन रैंक। ओके, विद दैट विल गो टू आवर नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है प्रोएक्टिव। एक्टिव मतलब होता है जो काम करता है, प्रोएक्टिव मतलब वो कुछ ज्यादा ही एक्टिव है। ओके, जिसको हम कह सकते हैं ना कि वक्त के पहले वो चीजें देख सकते हैं, वक्त के पहले अपना काम कर लेगा, तो उसे हम लोग कहेंगे प्रोएक्टिव। जैसे हम लोग बोलेंगे फोर हैंडेड, ठीक है, वक्त के पहले काम करने वाला। फार सीइंग, फार साइटेड, दूर का देख सकता है। दूर का इन द सेंस, दूर का देखना मतलब ऐसे नहीं कि आप दूर का देख रहे हो, जनरल मैनेजमेंट टर्म्स में, आपके प्लानिंग के टर्म में, जो आदमी दूर का देखता है या वो दूर से पहले सोच लेता है कि आगे क्या क्या चीजें करने की जरूरत है। ठीक है, वक्त आने पे नहीं, पहले से ही प्लानिंग करके रखता है, तो उसे हम कहेंगे प्रोएक्टिव। ओके, जिसे हम कह सकते हैं सक्रिय। ओके, नेक्स्ट देखो एप्रीहेंशन। ओके, एप्रीहेंशन क्या होता है? एप्रीहेंशन मतलब होता है आशंका। एप्रीहेंशन मतलब आशंका, फियर ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट हैपनिंग। ओके, ऐसा डर, आशंका होता है ना कि बाबा आशंका थे कि कुछ बुरा हो जाएगा और हो जाता है, राइट। तो एप्रीहेंशन मतलब फियर ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट हैपनिंग, कुछ बुरा होने का एक फियर, एक डर। ओके, जिसके हम लोग सिनोनिम्स देखेंगे, अरेस्टमेंट, अरेस्ट, बस्ट, कोलार्स, पिंचेस। दीज आर सम ऑफ द सिनोनिम्स ऑफ एप्रीहेंशन, मतलब आशंका। नेक्स्ट देखो स्क्रूटिनी। ओके, स्क्रूटिनी क्या होता है? स्क्रूटिनी कुछ और नहीं, मतलब जांच होता है। ठीक है, स्क्रूटिनी बिठाना मतलब जांच बिठाना।
ठीक है, किसी चीज को जांच करना। तो स्क्रूटिनी का मतलब होता है जांच। इसके सिनोनिम्स देखो, ऑडिट, चेक, चेकअप, एग्जामिनेशन। सो दीज आर सम ऑफ द सिनोनिम्स। आई होप आप, जैसे मैं बता रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट भी ले रहे हो ताकि आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए पढ़ सकते हो। और अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप उस पर जाइए और आपको इसके पीडीएफ भी मिल जाएंगे। राइट, क्विकली हम लोग हमारे पैराग्राफ पे जाएगा। अभी ये पैराग्राफ है ना, आप समझिए, मैंने आपको वर्ड्स दे दिए। ओके, तो वर्ड्स दे दिए ना, तो पैराग्राफ पढ़ना आसान हो जाता है। ओके, तो आपको उसके मतलब समझ में आएगा। जैसे आप उसका वोकैब जो वर्ड्स थे वो समझ जाओगे ना, तो आपको पैराग्राफ समझना भी आसान होगा। तो अभी मैं स्क्रीन से हट जाऊंगा, आप स्क्रीन को पॉज करिए और ये पैराग्राफ पढ़िए। ओके ओके, आई होप आपने पढ़ लिया होगा पैराग्राफ। ये पैराग्राफ हार्डली 30 to 45 सेकंड्स में पढ़ के समझ के हो जाना चाहिए। ओके, नहीं हो रहा है तो यू हैव टू वर्क ऑन दैट। ओके, सो विल स्टार्ट विद दिस। व्हाट इज द पैराग्राफ सेइंग? इट सेज, द राइटर इज सेइंग दैट इन रीसेंट वीक्स, ठीक है, अभी नजदीक के हफ्तों में हम क्या देख रहे हैं? द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज कोलिजियम हैज बीन बिजी। ठीक है, हम रिसेंटली देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो कोलिजियम है वो बिजी है। New judges have been appointed to court on its advice and long overdue vacancies. हम क्या देख रहे हैं कि नए जजेस जो है ना उनको अपॉइंट किया गया। ओके, न्यू जजेस हैव बीन अपॉइंटेड टू द कोर्ट ऑन इट्स एडवाइस। किसके एडवाइस पे? ये कोलिजियम के एडवाइस पे नए जजेस को अपॉइंट किया गया। एंड लॉन्ग ओवरड्यू वैकेंसीज हैव बीन फिल्ड अप। और जो बहुत लॉन्ग ओवरड्यू, बहुत टाइम से नहीं भरी गई थी ऐसी वैकेंसीज, वो अभी हम देख रहे हैं कि भरी जा रही है। ओके, now after a meeting held on September 16, the body has made proposals to alter the existing composition of various high courts. ठीक है, अभी क्या हुआ है? अभी जो मीटिंग हेल्ड हुई है कब? 16 सितंबर को। उसके बाद जो बॉडी मतलब कोलिजियम ने क्या डिसाइड किया है कि हम लोग ऑल्टर करेंगे। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग कॉम्पोजिशन है, जो वेरियस हाई कोर्ट्स है, उनका जो अभी जो संगठन बना है वेरियस हाई कोर्ट्स का, उनमें हम बदलाव करेंगे अभी। राइट, व्हेन दीज रिकमेंडेशंस आर नोटिफाइड, न्यू चीफ जस्टिस विल बी अपॉइंटेड। ठीक है, अभी ये जब रिकमेंडेशन को नोटिफाई किया जाएगा तो नए चीफ जस्टिस, अलग अलग नए चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया जाएगा टू एज मेनी एज 8 डिफरेंट कोर्ट्स। ठीक है, ऑलमोस्ट 8 डिफरेंट कोर्ट्स में नए चीफ जस्टिस आएंगे। 5 एग्जिस्टिंग चीफ जस्टिस विल स्वैप पोजीशंस विद अदर्स। ठीक है, 5 जो एग्जिस्टिंग चीफ जस्टिस है वो स्वैप करेंगे, मतलब अदला बदल करेंगे, यहां का वहां जाएगा, वहां का आएगा, एक्सचेंज कर लेंगे। ओके, एंड अ स्लीव ऑफ प्यूनी। स्लीव मतलब बहुत सारा, मैग्नीट्यूड में ज्यादा। ठीक है, प्यूनी मतलब जो औहदे में कम है, पद में कम है। जजेस विल बी मूव टू न्यू कोर्ट्स। दीज रिकमेंडेशंस आर सीन एज अ रिफ्लेक्टिव ऑफ अ न्यू एंड प्रोएक्टिव कोलिजियम। ठीक है, तो ये सारे बेसिकली चेंजेस होने वाले। तो हम लोग देखते हैं कि जुडिशरी बहुत एक्टिव हो गया सडनली और बहुत सारे काम कर रहा है, जिसमें वो अपॉइंटमेंट जो बहुत टाइम से लॉन्ग ओवरड्यू अपॉइंटमेंट्स थे वो करने की अभी वो कोशिश कर रहा है। राइट, और अब क्या हो रहा है हम आगे अगले पैराग्राफ में देखेंगे। दीज रिकमेंडेशन, जो रिकमेंडेशन दे रहा है कौन? कोलिजियम जो दे रहा है, और सीन एज रिफ्लेक्टिव ऑफ अ न्यू प्रोएक्टिव कोलिजियम। ठीक है, तो ये एक नया प्रोएक्टिव है। ठीक है, ज्यादा काम करने वाला, ठीक है, फॉरसाइट होने वाला, ठीक है, फॉरहैंडेड एक कोलिजियम का हम लोग ये देख रहे हैं। रिजॉल्व फ्रॉम स्विफ्टनेस इज फाइन। ठीक है, राइटर कह रहा है कि जो रिजॉल्व है ना, जो तुम देख रहे हो ना अभी फास्ट काम किया जा रहा है, ये अच्छी बात है, ठीक है, ये फाइन मतलब ये ठीक है। एज फार इट इज गोज, क्लियरिंग अप वैकेंसीज इज अ मिनिमल रिक्वायरमेंट ऑफ अ फंक्शनिंग सिस्टम। राइटर इनको क्रिटिसाइज करता है कोलिजियम को और कहता है कि बाबा तुम अगर कोलिजियम हो, एक सुप्रीम कोर्ट, ये राइटर कह रहा है कि जो ये वैकेंसीज उनको फुलफिल करना, ये एक काम है तुम्हारा, बस ये सब कुछ नहीं है। ये तुम्हारे काम का एक बेसिक नेसेसिटी है कि तुम लोग वैकेंसीज को टाइम पे भरो। ओके, तो ये नेसेसिटी, इसके ऊपर क्या करने की जरूरत है आगे हम लोग पढ़ेंगे। ओके, व्हाट ऑट टू कंसर्न अस। ठीक है, हमारा कंसर्न क्या है, किस चीज की हमें चिंता सताई जा रही है? दो इज दैट लॉन्ग स्टैंडिंग एप्रीहेंशंस अबाउट द कोलिजियम्स ऑपरेशन रिमेन अनएड्रेस्ड। सबसे अप्रीहेंशन, सबसे ज्यादा जो हमारी आशंका है वो ये है कि कोलिजियम का जो सिस्टम है उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स है उसे एड्रेस नहीं किया जा रहा है। आपसे अपॉइंटमेंट्स कर रहे हो, बट आपके पहले से जो कोलिजियम के अंदर इश्यूज चल रहे हैं उसको भी तो एड्रेस करना जरूरी है ना। ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम्स देखते हो? स्पेसिफिकली मतलब प्रॉब्लम्स अभी बताए जाएंगे। इट्स ओपेसिटी। ओपेसिटी मतलब कोलिजियम ट्रांसपेरेंट नहीं है। कोलिजियम के जो डिसीजंस है वो हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता है। ओके, उसमें ओपेसिटी मतलब जो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। राइट,
एंड अ लैक ऑफ इंडिपेंडेंट स्क्रूटिनी, ठीक है, यहाँ पे स्क्रूटिनी भी जांच नहीं हो सकती, इंडिपेंडेंटली जांच नहीं की जाती यहाँ पे। जैसे जो सुप्रीम कोर्ट रहता है वो बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन, ज्यादातर उसने कंट्रोल अपने पास ही रखा है, ठीक है, ओपन स्क्रूटिनी के लिए ओपन नहीं, या फिर इंडिपेंडेंट स्क्रूटिनी के लिए उसके लिए पास जगह नहीं, ऐसा राइटर कह रहा है। ऑफ इट्स डिसीजंस, ठीक है, डिसीजंस की बात की जा रही है यहाँ पे। These misgivings are usually seen in the context of a battle between the executive and judiciary, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो देखते हैं, जो भी मिसगिविंग्स होते हैं कोलोगियम में, जो भी इश्यूज होते हैं ना, उसे ये कह के टाल दिया जाता है कि बाबा ये एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच का बैटल है, झगड़ा है, ठीक है। तो राइटर बेसिकली बोल रहा है कि हाँ, हमें थोड़े चेंजेस दिख रहे हैं कोलोगियम में, प्रोएक्टिव हो गया है, कुछ अच्छी चीजें कर रहा है, बट जो प्रॉब्लम्स है कोलोगियम के उसको भी एड्रेस करना बहुत जरूरी है, जैसे ओपेसिटी हो गया, ठीक है, और स्क्रूटिनी की जरूरत भी है। ओके, आई होप आपको अभी समझ में आ रहा होगा कि पैसेज को कैसे पढ़ना है और जो वर्ड्स है उनको कैसे पैसेज में यूज करना है। तो वोकैबुलरी स्ट्रांग होने की जरूरत क्या है आपको समझ गई होगी। विद दैट विल मूव टू आवर इंपॉर्टेंट एंड लास्ट सेशन, दैट इज इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो पहला इडियम हम लोग देखने वाले रेनी डे। रेनी डे मतलब क्या होता है? फ्यूचर टाइम ऑफ नीड, स्पेशली फाइनेंशियली, ठीक है। मतलब अगर मैं बोलता हूं आई एम सेविंग द मनी फॉर माई रेनी डेज, मतलब रेनी डे मतलब आगे जब मेरा बुढ़ापा आएगा, जब मेरे को फाइनेंशियल नीड होने वाली है, जब मेरे को पैसे की जरूरत रहेगी क्योंकि मेरा इनकम सोर्स कम हो जाएगा, तब के लिए मैं पैसे बचा रहा हूं। तो रेनी डे मतलब ऐसा सिचुएशन जहां पे आप फाइनेंशियली वीक हो, ठीक है। जैसे बारिश के टाइम पे आपके बहुत सारे काम अटक जाते हैं, रास्ते पे ऐसे तो नहीं जा सकते, कुछ लावे तो छाता चाहिए आपको, आपके गाड़ी का स्पीड भी कम हो जाता है, सोच समझ के गाड़ी चलाते हो आप, क्योंकि सिचुएशन टेंस हो जाती है, आप रिस्क नहीं ले सकते ज्यादा। तो उसे हम लोग कहेंगे फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट में जब हम लोग बात करते हैं तो रेनी डे का मतलब ऐसा होता है कि जहां पे आपको फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ रही है पॉइंट। नेक्स्ट देखो, राइज लाइक अ फीनिक्स। फीनिक्स एक ऐसा पक्षी है जो जलने के बाद अपनी ही राख से दोबारा जिंदा होता है, उसे हम फीनिक्स कहते हैं। टू मेक अ मिरेकुलस कमबैक फ्रॉम इट्स एशेस आफ्टर सीमिंगली इनसर्माउंटेबल सेटबैक। ओके, मतलब क्या हो गया कि लेट्स से कोई एक बड़ी कंपनी थी और वो पूरी तरीके से डूब गई, ठीक है, उसको सारे शेयर्स खत्म हो गए, लोग भी उसके अंदर अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, और सडनली आप देखते हो कि उन्होंने मेहनत किया और वो कंपनी को दोबारा रीबिल्ड कर दिया। तो इसका मतलब वो एशेस में चली गई और एक फीनिक्स की तरह वापस जिंदा हो गई, उसके खुद के एशेस से वो खड़ी हो गई। ओके, तो इसे हम लोग कहेंगे फीनिक्स। ओके, राइज लाइक अ फीनिक्स। फीनिक्स एक बर्ड है, ठीक है, एक हाइपोथेटिकल बर्ड है, एक माइथोलॉजिकल बर्ड आप कह सकते हो। जैसे ड्रैगन्स होते हैं, जैसे यूनिकॉर्न्स होते हैं, वैसे फीनिक्स है। ऐसा असली में कोई बर्ड नहीं होता है, ये एक माइथोलॉजी है। सेव वन स्किन। सेव वन स्किन मतलब टू सेव वन सेल्फ। ओके, ही कंप्लेन्ड or maybe he gave information about the country just to save his skin, मतलब खुद को बचाने के लिए उसने अपने देश का इंफॉर्मेशन दे दिया, राइट। तो ये तीन हमने आज के इडियम्स देखे। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा हमारे छोटे वीडियोस में। शॉर्ट वीडियोस में ज्यादा सीखना आसान रहता है, ठीक है, क्योंकि कम चीजें हैं, अच्छे से आप याद रख सकते हो और आपको रिवीजन के लिए भी अच्छा होता है। बट आपको एक काम करना है, डेली आपको इनको फॉलो करना है। आप डेली फॉलो करोगे तो छोटा सा कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूं, अगर आप 6 वीडियोस भी याद कर रहे हो, 6 वर्ड्स भी आप दिन में याद कर रहे हो, ज्यादा नहीं, 5 से 6 वर्ड्स याद करने की कोशिश करो, तो महीने भर में आपके 130 से लेके 150 वर्ड्स याद हो जाएंगे। ओके, तो आप ये छोटा कैलकुलेशन करो, दिन में ज्यादा नहीं, 10-15 वर्ड्स मत करो, बस एक 5 वर्ड्स या 6 वर्ड्स करो और पैराग्राफ धीरे धीरे आपका इंप्रूव होते जाएगा। बट फॉर दैट आपको हमसे जुड़े रहना पड़ेगा, और आपको और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल दिया है, तो प्लीज उसे जाइए, ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी और इसके पीडीएफ भी आपको वहां मिलेंगे। ओके, विद दैट विल एंड और हम लोग दोबारा मिलेंगे। थैंक यू।